भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे मुकाबले की दूसरी पारी में ऋषभ पंत करने जा रहे हैं कुछ ऐसा काम कि पूरी दुनिया और पूरे भारतीय फैंस उनको झुक कर करेंगे सलाम। आखिर क्या है ऐसा काम और किस वजह से मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं कि ऋषभ पंत के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि ऋषभ पंत इस समय बुरी तरीके से चोटिल है और इंग्लैंड के टूर पर खेल रहे अपना चौथे मुकाबले में वो इंजर्ड हो गए। अगर आपको अभी नहीं पता उनकी इंजरी के बारे में तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। पहले पारी में बैटिंग करते हुए जब ऋषभ पंत एक अच्छी पारी खेल रहे थे और टीम इंडिया को काफी बेहतर वो पोजीशन पर लेकर चले गए थे और तभी हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत अपने अतरंगी शॉट के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो आउट हो जाए चाहे वो किच हो जाए, लेकिन वो हमेशा अपने अतरंगी शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, रिवर्स स्वीप वो और वो अपने बैट छोड़ने के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है कि अचानक से क्रिस वोक्स की एक गेंद पर ऋषभ पंत सोचते हैं कि मुझे ये गेंद शायद से रिवर्स स्वीप लगानी चाहिए। गेंद होती है यॉर्कर और ऋषभ पंत जब तक वो समझते हैं तब तक गेंद वो सीधा आकर उनके पैरों पर लग जाती है। गेंद की स्पीड भी ठीक ठाक थी जिसके बदौलत उनके पैर पर इंपैक्ट काफी जोरों का होता है और उसके बाद ऋषभ पंत तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद ऋषभ पंत तुरंत ही फिजियो को बुलाते हैं। वहां पर फिजियो की टीम आती है, ऋषभ पंत का इलाज भी होता है लेकिन वो अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। मामला ये था कि ऋषभ पंत को बाहर जाने के लिए भी एम्बुलेंस ग्राउंड पर लाना पड़ता है और वो उस पर बैठ के बाहर जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी सबसे ज्यादा जब रिस्पेक्ट की गई जब सभी लोगों ने कहा कि ऋषभ पंत अब तकरीबन 6 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं, यानी वो 1.5 महीने से ऊपर समय के लिए बाहर हो चुके हैं। उनके पैर में बुरा फ्रैक्चर है और वो टीम इंडिया के लिए इस सीरीज से तो बाहर हो चुके हैं और चौथे मुकाबले में वो बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। लेकिन अचानक से रिपोर्ट आती है और हमें ऋषभ पंत टीम इंडिया के डगआउट में दिखते हैं और इस रिपोर्ट में पता चलता है कि ऋषभ पंत ने अपने अवेलेबिलिटी के ऊपर जवाब दिया है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए बैटिंग करने के लिए कह दिया है, इफ टीम नीड्स देन ही कम एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। मतलब वो आएंगे अगर टीम की जरूरत होगी और अपने आप को बताएंगे और ऐसा हुआ भी। वो आते हैं, छक्के चौकों की बरसात लगाते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी भी अच्छे तरीके से पूरे कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब दूसरी पारी की बातें चालू हो चुकी हैं क्योंकि ऋषभ पंत को चोट अभी भी है और अब बातें चल रही हैं कि उनको प्लास्टर कराने की जरूरत है। ऐसे तौर पर ऋषभ पंत की तरफ से ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर जो है कि ऋषभ पंत ने अपने पैर में जो प्लास्टर है वो अभी फिलहाल कराने के लिए मना कर दिया है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए अवेलेबल होने का जो बात है उसे कह दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर टीम को जरूरत है तो मैं बैटिंग करने आऊंगा और इस वजह से ऋषभ पंत ने अपने पैर में जो है वो प्लास्टर कराने से मना कर दिया है। तो इससे समझ आता है कि वो उनके लिए देश कितना ज्यादा मायने रखता है, उनके लिए टीम इंडिया कितनी ज्यादा मायने रखती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि टीम इंडिया जो मैनेजमेंट है उनको समझाएगी, उनको कहेगी कि अभी कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं है और आप रेस्ट करिए, प्लास्टर कराइए, अपनी इंजरी को ठीक कराइए, क्योंकि अब चौथे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का खेल बचा हुआ है और 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। अभी भी टीम इंडिया काफी रनों से पीछे तो है लेकिन सुमन गिल और केएल राहुल की बैटिंग की वजह से वो गेम में आ चुके हैं और अभी भारतीय टीम के पास 9 विकेट बचे हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि चौथा मुकाबला ड्रॉ होने वाला है। ऐसे तौर पर ऋषभ पंत को समझाया जाएगा कि जब ये मुकाबला ड्रॉ ही होने वाला है तो आप क्यों इतने परेशान होकर जाओगे, क्योंकि हमने पहली पारी में ही देखा जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने उनके पैर पर निशाना ऑलरेडी लगाना चालू कर दिया था और वो लोग चाहते थे कि उनके पैर को तोड़ दिया जाए और उनके पैर को और भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता भी नहीं है और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, छक्के चौकों की छड़ी लगाते हैं और आउट होकर चले जाते हैं। उम्मीद यही है कि ऋषभ पंत दूसरे इनिंग में अगर भारतीय टीम को जरूरत है तो बैटिंग करने आए, वरना मुझे नहीं लगता कि उनको आने की ज्यादा जरूरत है। अपने पैर को अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं और जल्दी से रिकवरी कर आए।